Hello students, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur. I teach in Mata Mondai Oswald Public School. Today's topic is national income, aggregates related to national income. So introduction, we study about circular flow of income, and this chapter provides knowledge about how the income circulates in the economy, and there are various sectors that are prevalent in the economy, and the income of economy is circulated among these sectors. So we discuss there are producer sector, household sector, rest of the world sector, government sector, financial sector, and all these sectors are interrelated to each other, and the income is circulated among these sectors. So national income is measured with the help of national income accounting and various aggregates related to national income that are presented in the national income accounts. बट टू मेजर नेशनल इनकम, लेकिन अगर हमने नेशनल इनकम को मेजर करना है, इट इज़ हाईली एसेंशियल टू हैव नॉलेज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू इट. सो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं नेशनल इनकम के और कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं. सो द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम आर: national income is the monetary value of all the final goods and services that are produced in an economy by all the factors of production during a specific period of time is known as national income of that economy. मनी की फॉर्म में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मीन्स वन टाइम पीरियड, जैसे कि फ्रॉम 1 मार्च टू 31 अप्रैल या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जून टू 31 जुलाई. और ये जो ये हैं वो एक साल का है, जैसे 1 जनवरी 2010 टू 31 दिसंबर 2010. ऐसे ही 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. ऐसे ही 1 जुलाई 2016 टू 30 जून 2000 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. सो द नेशनल इनकम इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू, पैसे की फॉर्म में ये वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स वो वाली गुड्स जिन पे अभी प्रोडक्शन नहीं करनी, एंड दीज गुड्स आर रेडी फॉर कंजप्शन बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर इनको अभी कंज्यूम करेगा, इन पे कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होनी है. सो हमने पॉइंट किया द नेशनल इनकम इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी बाई इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो नेशनल प्रोडक्ट है वो नेशनल इनकम के इक्वल है और नेशनल इनकम नेशनल एक्सपेंडिचर के इक्वल है. सो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब क्वांटिटी को हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ द नेशनल प्रोडक्ट. जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उतनी उसकी क्वांटिटी को जब प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा. नेशनल इनकम क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो नेशनल इनकम है. मीन्स हमारे कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सेल करने के बाद सेलर को या प्रोड्यूसर को जो इनकम होती है दैट इज़ अ नेशनल इनकम. नेशनल एक्सपेंडिचर क्या है? अब जो पर्सन है कंज्यूमर, वो कुछ ना कुछ पे करते हैं. कंज्यूमर हैं वो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं उनमें, बिकॉज वो अपनी लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म्स में या इंडस्ट्रीज़ में. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड के बदले में रेंट, लेबर को दिया जाते हैं वेजेस, कैपिटल के फेवर में हम देते हैं इंटरेस्ट. अगर हमने पैसा उधार पे लिया तो उसके बदले में हम इंटरेस्ट देंगे. और एंटरप्रेन्योर है वो पर्सन जो बिज़नेस में अपनी मेंटल एबिलिटी लगा रहा है, अपनी कैपेबिलिटी लगा रहा है, तो उसको हम क्या देंगे? प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन देंगे. सो जो रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट्स हैं, ये प्रोड्यूसर पे कर रहा है तो वो क्या है? उसका एक्सपेंडिचर है. और इसमें इंक्लूड होगा जो गुड्स एंड सर्विसेज की इन पेमेंट करते हैं हम, वो भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है. सो जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे एक पर्सन है, हम परचेज़ कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है. जो कंज्यूमर है उसके लिए एक्सपेंडिचर है.
और सेम हम 1000 रुपये सेलर को देते हैं, जो चीज़ बेच रहा है उसको 1000 रुपये देते हैं, तो उसके लिए वो क्या है, इनकम। सो इसीलिए जितना एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा इनकम के इक्वल होता है, और इनकम है वो नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल है। सो द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम आर डेफिनेशंस रिलेटेड टू नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू मीन्स प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ द नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन रिलेटेड टू फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, अब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और लैंड, इन चारों फैक्टर्स के बदले में क्या इनको मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड शैपिरो, नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ, नेशनल इनकम में टोटल होएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड सम ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1 ईयर। नेक्स्ट इज डेफिनेशन रिलेटेड टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम में बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। हम जितना एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं कंज्यूम करने में या इन्वेस्टमेंट करने पे गुड्स पे, तो वो होता है हमारा नेशनल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन मीन्स हमने गुड्स को ओनली खरीदना है और उनको कंज्यूम करना है। इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मीन्स कैपिटल गुड्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट गुड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक्स आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से रीड आउट करना। सो फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन विच वी कैन ट्रेड। सो अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है किसी भी कंट्री की, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ सो बिकॉज ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स GDP, विच इज़ द, और GDP क्या होता है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स टू से कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हो रही है उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू है किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में या स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हो जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कितना क्षेत्रफल है जोग्राफिकल, हम कहा जाए कि कितनी बाउंड्री है कि उसी में, इंडिया की कितनी बाउंड्री है कि उसी में हमने सेल करनी है अपने प्रोडक्ट, और कौन कौन सा एरिया है वो इंडिया की जोग्राफी से बाहर आ रहा है। जो बाहर आएगा वो हमारी इंडिया की टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होएगी। सो the concept of domestic territory is different from the concept of domestic geographical territory. Geographical territory से ये different है। So in the system of national accounts, अगर national accounts की बात करें तो domestic territory क्या होती है, following points हैं इसमें included। geographical area within which the political boundaries of a country is included। हमारी political राजनीतिक boundary जो है कि उस एरिया में ही हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, दैट इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है पॉलिटिकल बाउंड्री में, वाटर बॉडीज़, एडजेसेंट होता है साथ में, वाटर बॉडीज़ के साथ में जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं कंट्री की, वो भी जैसे गोवा है उसके साथ कितना वाटर एरिया है जो कि हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल है, उसके साथ जो वाटर एरिया है वो हमारी वाटर बॉडीज़ एडजेसेंट मीन्स हमारे जोग्राफिकल एरिया के साथ जो वाटर बॉडीज़ लगते हैं वो भी इंडिया का ही पोर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरोप्लेन्स एंड शिप्स विच ऑपरेट इन 2 or more than 2 countries आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री विद इन विच देयर ऑनर्स बिलोंग। अब एरोप्लेन्स और शिप्स हैं वो चल रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच, तो वो इंक्लूड होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में जहाँ पे हमारा ऑनर, जैसे इंडिया के जो शिप्स हैं या इंडिया के एरोप्लेन्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करेंगे। ऐसे ही अमेरिका के जो एरोप्लेन्स और शिप्स हैं वो चाहे जिस कंट्री में भी हैं लेकिन इंक्लूड होंगे वो अमेरिका की नेशनल इनकम में, जहाँ मर्जी ऑपरेट करें लेकिन जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के वो एरोप्लेन्स और शिप्स होंगे। थर्ड पॉइंट इज़ शिप्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ फिशिंग। शिप्स को जब हम फिशिंग पर्पस के लिए यूज़ करें इन द इंटरनेशनल वाटर्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एक्सेट्रा,
इन द नेशनल वाटर्स आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री विद इन विच द ऑनर्स बिलोंग। अब जो शिप्स हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको, और जहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह निकालना है हमने, लेकिन वो शिप्स किनकी मानी जाएंगी, जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, जहाँ से उनका ऑनर बिलोंग करता है। जैसे शिप्स का जो ऑनर है वो जहाँ से इंडिया का है तो वो इंडिया की शिप होएगी, अगर चाइना की शिप है तो चाइना से ऑनर बिलोंग करता है तो वो शिप चाइना की होगी। सो जहाँ से ऑनर बिलोंग करता है वहाँ की वो शिप्स मानी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस ऑफ अ कंट्री इन अदर कंट्रीज़। अब एम्बेसीज और हाई कमीशन होती हैं किसी कंट्री की जो किसी और कंट्री में होती हैं, और कंसल्ट्स होती हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, साइंटिफिक स्टेशंस एंड एजेंसीज़, वो भी इंक्लूडेड होंगी डोमेस्टिक कंट्री ऑफ अ कंट्री विच दे बिलोंग, जहाँ से वो बिलोंग। अब एम्बेसीज हैं जो कि इंडिया की हैं लेकिन कनाडा में हैं, तो वो एम्बेसीज किसकी हैं, इंडिया की एम्बेसीज हैं, लेकिन चाहे वो ऑपरेट अदर कंट्रीज़ में कर रही हैं, लेकिन जहाँ से वो बिलोंग करती हैं वहाँ की ही एम्बेसीज होएंगी वो। जैसे कि अब मैकडॉनल्ड्स हैं, उनके हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में है, तो वो अमेरिका की ही कंपनी मानी जाएगी, चाहे उनकी ब्रांचेस या उनके कुछ पोर्शंस हैं, उनकी कंपनी का कुछ पार्ट किसी और कंट्री में ऑपरेट कर रहा है। सो हैंस इट बिकम्स क्लियर दैट द concept of domestic territory is different from the concept of geographical territory. It includes many such units which are outside the geographical territory of a country but whose owners are residents of a country. जहाँ के रेजिडेंट होंगे, नागरिक होंगे, उनके ऑनर्स, वहीं की वो चीज़ें मानी जाएंगी। ऑन द अदर हैंड इट डज़ नॉट इंक्लूड मैनी सच यूनिट्स, इसमें कई यूनिट्स इंक्लूड नहीं करते हम, विच आर विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बट हुज ऑनर्स आर द रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे शिप्स, एरोप्लेन, एम्बेसीज हैं, वो इंडिया में हैं, लेकिन अगर उनका ऑनर इंडियन नहीं है तो वो इंडिया की प्रोडक्ट्स या इंडिया के जो शिप्स, एरोप्लेन्स हैं वो नहीं माने जाएंगे। मेन इसमें पॉइंट ये है कि जो ऑनर है, जो मालक है उनका, वो रेजिडेंट होना चाहिए किसी कंट्री का, और जिस कंट्री का वो रेजिडेंट नागरिक है उसी की वो शिप्स, एम्बेसीज, एरोप्लेन्स, हाई कमीशंस मानी जाएंगी।